दोस्तों फाइनली वो वक्त आ चुका है जब गूगल क्रोम में भी एजेंटिक एआई कैपेबिलिटीज आ गई हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ब्राउजर हैं छोटे मोटे जो आ रहे हैं। परप्लेक्सिटी का एक ब्राउजर है, कॉमेंट वाला, जो उसमें एजेंटिक कैपेबिलिटीज है। लेकिन बहुत बड़ी टेक जाइंट कंपनी गूगल के पास, अल्फाबेट के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। एंड अब क्रोम में भी फाइनली इंडिया में रोल आउट होनी शुरू हो गई है। घबराना मत, अगर आपके गूगल क्रोम में ये जेमिनी का जो ऑप्शन है वो नहीं आया है तो चिंता मत करो। ये स्टेज मैनर में हो रहा है, एक दो दिन में या कुछ घंटे में शायद आ जाएगा आपके पास। अब सुन लो कि ये क्या करेगा और गूगल क्रोम कैसे अब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। गूगल क्रोम अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आप सालों से जानते हो। सो क्या बदलाव यहां पर होने वाले गूगल क्रोम में? सबसे पहले तो यहां पर जेमिनी का एक आइकॉन आपको टॉप पर दिखेगा राइट साइड में। आप उसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एआई खुल जाएगा साइड में। आपकी सर्फिंग साइड बाय साइड गूगल क्रोम में चलती रहेगी और आप जितने भी टैब खुले हुए हैं उन सब में एआई चलने लगेगा। और उस एआई से आप मल्टीपल टैब से क्वेश्चंस कर सकते हैं, चीजों को समराइज कर सकते हैं, ईमेल ड्राफ्ट बना सकते हैं और इसमें गूगल एप्स की सारी इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलती है। एंड इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप गूगल क्रोम पर बहुत सारे टैब खोले हुए हैं, जैसे 4 टैब 5 टैब, ये शायद 10 टैब तक सपोर्ट करता है। तो 10 टैब आपने खोले हुए हैं, उसमें आप कुछ भी, आपके वेब पेजेस खुले हुए हैं। अब सारे वेब पेजेस में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ना एक बहुत मैनुअल प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अब उन 10 टैबों में से अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप अपने टॉप कॉर्नर पे जो आपका जेमिनी है वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं एंड वो आपको इंस्टेंटली आंसर दे देगा कि भाई कौन से टैब पर क्या इंफॉर्मेशन है। वो समराइज भी कर देगा। बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, एआई इसमें आपकी मदद कर पाएगा। अब क्योंकि जेमिनी गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल क्रोम भी गूगल का है एंड गूगल के ऐप्स सारे उसमें चलते हैं। सो यूट्यूब हो गया, मैप्स हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, मीट हो गए, ये जितने भी मैप्स हो गए, जितने भी गूगल के प्रोडक्ट हैं वो सब अब आपके गूगल क्रोम में जेमिनी की मदद से चलेंगे। एंड दैट मींस आप ईमेल वगैरह वहीं से लिख सकते हैं, कैलेंडर इनपुट्स लगा सकते हैं, कोई मीटिंग असाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको क्रोम में ही हो जाएंगी, आपके एआई पे ही हो जाएंगी। एजेंटिक कैपेबिलिटीज है, मतलब एक एजेंट की तरह काम करेगा और गूगल एप्स के साथ उसका बहुत अच्छा इंटीग्रेशन होगा। सो एक पूरा कंप्लीट सिस्टम तैयार हो जाएगा जो कि बहुत ही पावरफुल होगा और एआई की मदद से आप अपने काम बहुत ही आसान कर पाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गूगल क्रोम पर कुछ सर्च करते हैं, सर्फ करते हैं, हिस्ट्री होती है, तो उसमें से हिस्ट्री में देखना कि कौन सा वेब पेज क्या था, बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, उसको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल होगा। मैनुअली आप नहीं ढूंढ सकते, कई बार वेब पेजेस खो भी जाते हैं। लेकिन आप दिखाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर जेमिनी आ जाएगा तो आप जेमिनी से पूछ सकते हो कि भाई वो वाला मैंने वेब पेज विजिट किया था उसे फिर से खोल दो, तो वो आपकी हिस्ट्री में खुद ही सर्च करेगा, ऑटोमेटिक आपको वो पेज खोल कर दे देगा और आपको मैनुअली ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं तो ये कहूँगा कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरफ रख दो और ये गूगल क्रोम एक तरफ रख दो, दोनों बराबर इक्वली आपको हेल्प करेंगे। आप अलग अलग वेब पेजेस पर इंफॉर्मेशन को कंपेयर भी कर पाओगे। इनफैक्ट आपको इमेज एडिट करने के लिए जेमिनी से, नैनो बनाने से आपको अपने गूगल क्रोम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उस पेज को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। साइड बाय साइड आप इमेजेस जनरेट कर पाओगे, इमेजेस एडिट कर पाओगे। अब यहां पर क्योंकि एक ब्राउजर में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि यहां पर आप अपना सोशल मीडिया चला रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। भाई ऑनलाइन बैंकिंग भी तो लोग करते हैं, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है गूगल क्रोम से तो हो रहा है। लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, पासवर्ड बदल रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके ब्राउजर से हो रही है। और ब्राउजर में एआई आने के बाद लोगों को यह परेशानी है कि भाई एआई तो पता चले मेरा बैंक बैलेंस खाली कर देगा। भाई एआई ब्राउजर है ना, वो खुद सोचने लगा तो भाई मेरे सोशल मीडिया का पासवर्ड बदल देगा और डिलीट कर देगा मेरा यूट्यूब डिलीट कर देगा। अब ये पॉसिबल भी है, हो सकता है भाई एआई पागल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गूगल क्रोम ने कहा है कि वहां पर जो कोड इंजेक्शन या प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसी जो गलत चीजें हैं, जो बहुत रिस्क होता है, थ्रेट होता है, क्योंकि पुराने जमाने में वायरस मैलवेयर होता था और एआई सिस्टम में ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और ये सारी चीजें होती हैं जिससे इसको पागल कर देते हैं लोग। ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एआई, फिर उल्टी सीधी चीजें करने लगता है। इसके प्रिवेंशन के लिए भी बहुत सारी टेक्निक डाली गई है। अब एक ऐसे वर्ज पे आ चुका है गूगल क्रोम कि एक मॉडर्न ब्राउजर बन गया है, एआई ब्राउजर बन गया है। लेकिन जो लोग एआई पे ट्रस्ट नहीं करते हैं उनके लिए शायद ये ब्राउजर नहीं है। अब देखना यह है कि इसको ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गूगल क्रोम दोस्तों अब कंप्लीटली चेंज होने जा रहा है। हर जगह एआई आ गया है दोस्तों। अब आप ना चाहकर भी इसको हटा नहीं सकते, चाहकर भी हटा नहीं सकते, ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अब ये हर जगह है। अब इसी के साथ जीना सीखना होगा दोस्तों, और एआई के बारे में हमें और ज्यादा समझने की जरूरत है। आप कमेंट सेक्शन में लिखें, क्या आपको सही लगता है कि गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर में
कंप्लीटली एआई का आ जाना। कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।